चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि एक ठेकेदार है और उस ठेकेदार को जिम्मा दिया जाता है कि भाई इस पार्क में जो होता है 2 फिसलन पट्टी लगानी है। एक जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो कहा गया कि देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी आप लगाइएगा उसके जो आप जो खंभा दोगे उसकी ऊंचाई जो है करीब 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो पट्टी दोगे फिसलन पट्टी वह फिसलन पट्टी जो है धरती के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और जो 5 वर्ष के ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए बनाओगे तो वहाँ पे जो खंभा दोगे उसकी हाइट जो है आप 3 मीटर रख देना और जो फिसलन पट्टी है वह धरती के साथ जो है 60 डिग्री झुका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े उम्र के बच्चे खेले तो फटाफट खेलते रहे। तो कहा जा रहा है कि दोनों केस में जो है आपका क्या निकालना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई क्या होगी दोनों केस में, हमें वही निकालना है। चलिए तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर। एक जो हमें लगाना है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और दूसरा जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए। चलिए तो ये जो खंभा दिया उसने इसकी जो है लंबाई जो है 1.5 मीटर है और इसमें जो फिसलन पट्टी लगाया वह जो धरती के साथ 30 डिग्री का झुकाव है और एक दूसरा फिसलन पट्टी बनाया जिसका जो है ऊंचाई जो है उसने 3 मीटर रखा और ये धरती के साथ जो है 60 डिग्री का झुकाव होना चाहिए। तो दोनों केस में जो है हमें मान लेते ये A B C और ये D E F। तो दोनों केस में हमें इस केस में हमें AC का मान निकालना है, ये AC का मान निकालना है और इसमें जो है हमें क्या निकालना है? DF की। यहाँ पे हमें AC का मान निकालना है और यहाँ हमें जो है DF का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए हम आते हैं आपको त्रिभुज कौन से ABC में। यहाँ देखिए इसको देखते हुए हमारा P ये हो जाएगा, B ये H। P दिया है हमें क्या निकालना है? H निकालना है ना। तो बताइए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए? तो देखिए तो साइन 30 तो क्या हो जाएगा? P। तो P क्या हमारा AB है और H क्या है हमारा AC है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। AB कितना है? 1.5। AC तो हमें निकालना है। चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो AC 1.5 गुना 2 तो AC का मान कितना हो गया? तो आपका हो गया 1.3 मीटर। मतलब जो है आपका ये फिसलन पट्टी जो है
3 मीटर का होना चाहिए। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो है वो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा, 3 मीटर। और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए क्या हो, इसकी लंबाई क्या होगी वो निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज DEF में। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन लगाओगे तो साइन 60 P, तो P कौन सा हमारा हो गया, DE हो गया, DE, और H हमारा DF हो गया, DF। साइन 60 कितना होता है, √3/2। DE कितना है, DE बताओ, DE कितना है, 3 है। DF नहीं, हमको निकालना ही है, क्रॉस गुना कर दो, DF तो 3, आपका 3 गुना 2/√3, तो यहाँ देखिए 6 हो गया, 6/√3, रूट नहीं रहना चाहिए हमारा हर में, तो हम क्या कर रहे हैं उसके अंश और हर में रूट से 3 से गुना कर दे रहे हैं। तो 6√3, 3 से 6 2 बार में, तो आपका 2√3, यहाँ रूट का मान लेना है ना कुछ, 3 का नहीं। चलिए, तो इसका मतलब जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए वह 2√3 मीटर का होगा। समझ गए? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई 3, और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। चलिए